Good morning, guys. Today we are going to start with S block elements. Okay. Now, in S block there are two groups. एक रहने वाला है group 1 and second one is group 2. ठीक है. So number 1 is group 1 and number 2 is group 2. Now, group 1 elements are also called as alkali metals and group 2 elements are also called as alkaline earth metals. अब why they are called as alkali metals and alkaline earth metals? ठीक है. तो ग्रुप 1 के जो मेटल्स रहते हैं वो पानी में ऐड करने के बाद अल्कलाइन सोल्यूशन बनाएंगे. कौन सा सोल्यूशन बनाएंगे? अल्कलाइन सोल्यूशन बनाएंगे. हेंस दे आर कॉल्ड एज अल्कली अर्थ अल्कली मेटल्स. तब इसका एक एग्जांपल अगर लेने जाएं तो सोडियम का एग्जांपल वी कैन टेक. सोडियम व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है. अब इनऑर्गेनिक में रिएक्शन करते वक्त वाटर को हम लोग हमेशा H-OH लिखेंगे एंड सोडियम व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट विल फॉर्म व्हाट? तो इट विल फॉर्म NaOH. ठीक है. Na प्लस एंड OH माइनस विल कंबाइन टू फॉर्म NaOH. तो ये बन गया तुम लोगों का NaOH प्लस वाटर का एक हाइड्रोजन ऐसे ही बाहर निकल गया. नाउ वी ऑल नो सिंगल हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है, इट एग्जिस्ट इन H2 फॉर्म. तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड and hence two water molecules which will react with two sodium atoms to form two NaOH solutions. Now this NaOH is alkaline in nature. Is alkaline in nature. And alkaline इस word का अगर simple meaning लेने जाए तो it is basic in nature. ठीक है. तो hence group 1 elements are called as alkali metals. वो हमेशा पानी में ऐड करने के बाद, पानी में डिसॉल्व करने के बाद अल्कलाइन सोल्यूशन बनाएंगे. ठीक है. तो ये था ग्रुप 1 के लिए. उसी बदले अगर मैं ग्रुप 2 का देखने जाऊँ तो ग्रुप 2 का भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं. बेरियम का एग्जांपल ले रहा हूं मैं. बेरियम भी एक ग्रुप 2 का ही एलिमेंट है एंड इट इज रिएक्टिंग विथ वाटर. ये पानी के अंदर मैंने डिसॉल्व कर दिया. अब पानी में ऐड करते ही अगेन सेम चीज होने वाली है जैसे सोडियम के साथ हुई थी. बेरियम के ऊपर चार्ज रहता है +2, OH के ऊपर रहता है -1. अब +2 की तरफ कितने -1 के आइटम्स जाएंगे? तो डेफिनेटली +2 की तरफ दो -1 के आइटम्स जाने वाले. ठीक है. तो वी रिक्वायर टू वाटर मॉलिक्यूल्स एंड वी विल गेट व्हाट? वी विल गेट BaOH ट्वाइस प्लस दो हाइड्रोजन कंबाइन होके बनाएंगे H2 गैस. तो कभी कभार गैस के बाजू में हम लोगों को ऐसे अपवर्ड एरो दिखेगा. इट मीन्स व्हाट? तो ये हाइड्रोजन गैस ऊपर चली गई. ठीक है. तो hence these metals are called as alkali metals which forms alkaline solution, and these are called as alkaline earth metals because again we all know BaOH twice is alkaline in nature. BaOH twice is alkaline in nature. But what is the meaning of this earth? What is the meaning of this earth word? Why they are called as alkaline earth metals? हाँ, they are found in earth's crust. Very nice, correct बोल रहे हो. तो group 2 elements forms alkaline solutions. Alkaline solution when dissolved in dissolved in water, and they are found in earth crust. Hence, they are called as alkaline earth metals. ठीक है. तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट है. हम लोगों को इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चंस तो पूछे जाते नहीं है. वी ऑल नो दैट. ठीक है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स देयर प्रॉपर्टीज. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद देयर प्रॉपर्टीज. अब प्रॉपर्टीज में हम लोग सबसे पहले इनका डिस्कशन करने वाले हैं अबंडेंस. ठीक है.
वी हैव डन नथिंग। जो कोई अभी जस्ट ज्वाइन हुआ है, जस्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट है कि ग्रुप वन एलिमेंट्स जो है उन्हें हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं, एंड ग्रुप टू एलिमेंट्स को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इतना ही हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स देयर प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज में सबसे पहला काम आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अल्कलाइन नेचर रहता है, याद रखो। बेसेस आर कॉल्ड एज अल्कलीज। ठीक है, बेसिस को हम लोग बोलते हैं अल्कलीज, एंड अल्कलाइन नेचर रहता है। अल्कलाइन नेचर मतलब क्या, तो बेसिक नेचर। अल्कली एंड अल्कलाइन मीन्स बेसिक एंड बेस। एक वो होता है बेस, मतलब बेस ये एक सब्सटेंस बोल सकते हैं हम लोग, एंड बेसिक उसका नेचर रहता है। तो वैसे अल्कली एंड अल्कलाइन। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा लिखते हैं, तो कैसा आएगा वो, ली ना। ये ग्रुप वन का हम लोग लिख रहे हैं, हेडिंग डाल देना चाहिए तो ग्रुप वन। अब ग्रुप वन में ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, अब इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है तुम लोगों को, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, इसमें कोई एलिमेंट मिसिंग लग रहा है क्या? ग्रुप वन में कोई एक एलिमेंट मिसिंग लग रहा है क्या? करेक्ट, हाइड्रोजन मिसिंग है। तो हाइड्रोजन इज अ एस ब्लॉक एलिमेंट। याद रखो, हाइड्रोजन ये एक एस ब्लॉक का ही एलिमेंट है, वो एस ब्लॉक में ही आता है, बट इट इज बट इट इज नॉट इन्वॉल्व इन ग्रुप वन। ठीक है, तो हाइड्रोजन ये एस ब्लॉक में आता तो है, बट हम लोग इसे ग्रुप वन में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते हैं? बिकॉज ग्रुप वन में सारे के सारे जो मेटल्स है, सॉरी सारे के सारे जो एलिमेंट्स है, वो मेटालिक इन नेचर है। उनका नेचर कैसा है, तो मेटालिक है। एंड हमारा हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल्स को हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं करने वाले हैं। हेंस हाइड्रोजन इज नॉट इन्वॉल्व इन ग्रुप वन एलिमेंट्स, बट इट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग, yep, their properties are different and similar to halogens। वो ग्रुप वन को भी थोड़ा बहुत बिलोंग करता है और हेलोजेंस को भी थोड़ा बहुत बिलोंग करता है, तो इसमें एम्बिग्यूटी है, इसलिए हम लोग उसको सेपरेट रख देंगे। ठीक है, ये तुम लोगों ने स्कूल सेक्शन में पढ़ा ही होगा। अब इनके एटॉमिक नंबर्स हम लोग कैसे लिखें, तो इसके लिए मैंने तुम लोगों को एक सिंपल मैजिक नंबर की ट्रिक बताई थी। 8, 8, 18, 18, 32, 32। अब ट्रांसियम के बाद तो एलिमेंट जब डिस्कवर होगा तब, बट स्टिल अगर उसका भी तुम लोगों को एटॉमिक नंबर कभी पूछा तो ये मैजिक नंबर तुम लोगों को उसमें भी हेल्प कर देंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर सबको पता होगा 3। अब 3 में अगर हम लोग 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11। 11 में 8 ऐड किया तो हो जाएगा 19। 19 प्लस 30, 19 प्लस 18 विल बिकम 37। 37 प्लस 18 will become 55 if I'm not wrong. 55 plus 32 will become 87, एंड 87 में अगर तुम लोग 32 ऐड करोगे तो नेक्स्ट एलिमेंट का नंबर हो जाएगा 119। इसके आगे का जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 119। ठीक है, तो ये हो गए एटम्स विद देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटम्स विद देयर एटॉमिक नंबर, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों को होमवर्क में लिखना है। ठीक है, होमवर्क याद रखो। राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप वन एंड ग्रुप टू एलिमेंट्स। ठीक है, चलो नाउ हम लोग अभी यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट देयर अबंडेंस। ठीक है, कि नेचर में कौन सबसे ज्यादा मिलता है और नेचर में कौन सबसे कम मिलता है। तो ग्रीन में क्या लिखा है, ग्रीन में मतलब कौन सा पार्ट आप बोल रहे हो? ये दिस इज एटॉमिक नंबर, एंड ये इट इज सिंपली अ नोट। ठीक है, तो अब इनका नेचर में कितना अबंडेंस है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो अबंडेंस देखने के लिए ना हमेशा हम लोग इनके मास वाइज जाने वाले हैं। ठीक है,
तो मास ये एक नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करता है। मुझे बताओ, अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स में ज्यादा करके कौन से रेंज में लोग एग्जिस्ट करते हैं, मतलब मास कौन से मास वाले लोग एग्जिस्ट करते हैं? मुझे बताओ, 10 to 40 kgs वाले ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, 50 to 70 kgs वाले ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे, या 80 to 120 kg वाले ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे? कौन से रेंज वाले लोग सबसे ज्यादा, एवरेज साइज वाले लोग सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं? करेक्ट बोल रहे हो हम, ठीक है। तो देखो, ये जो है वो एकदम ही स्किनी हो जाएगा, ये जो है वो ओबेस्ड हो जाएगा, एंड ये जो रेंज है ये आई गेस एक एवरेज रेंज में आने वाला है। 50 to 70, सब जन 50 to 70 ही बोल रहे हैं, कुछ लोग अपने ही वजन बोल रहे रहेंगे मनीमन की, लेकिन नहीं, मेरे ही वजन वाले रहते रहेंगे। तो see, ये बिलो एवरेज हो गया, ये हो गया बिलो एवरेज, ये हो गया एवरेज, एंड ये तो हो गया अबव एवरेज, ठीक है, अबव एवरेज। अनलेस एंड अनटिल तुम लोग दिन में बहुत ज्यादा ही खाने लग गए तो तुम लोग अबव एवरेज हो जाओगे। तुम लोग कुछ खाओ भी ना तो भी तुम लोग हार्डली बिलो एवरेज पहुंचोगे। मैक्सिमम अमाउंट तो एवरेज लोगों की ही रहने वाली है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली यही रूल है, मतलब ये सेम रूल हम लोग एलिमेंट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनका वजन बहुत कम है, बिलो एवरेज हो जाएगा, वो हो जाएगा रेयर। बट जिनका वजन एक एवरेज रेंज में आएगा, दे आर क्वाइट अबंडेंट। एंड उसके बाद वापस जिनका वजन एवरेज से भी ऊपर चला जाएगा, दे विल बिकम क्वाइट रेयर। तो लिथियम जो है, इट इज लेस अबंडेंट, इसका अबंडेंस बहुत कम है, बिकॉज ये बहुत हल्का फुल्का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये बहुत हल्का फुल्का एलिमेंट हो गया, इसलिए इसका अबंडेंस बहुत कम है। बट सोडियम 23 एटॉमिक मास का रहता है, एंड पोटेशियम जो 39 एटॉमिक मास का रहता है, इनका मास जो है वो एवरेज रेंज में चला जाएगा। तो ये दोनों जो है, ये दोनों जो है, दे आर क्वाइट अबंडेंट, ठीक है। तो तुम लोगों को अगर एवरेज रेंज एक मनीमन ठान के रखनी है, तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम अबाउट 10 20, मतलब 21 के आगे एंड 40 के नीचे, ठीक है। याद रखो इनके एटॉमिक नंबर ये नहीं है, तो 21 के आगे एंड 40 के नीचे, 21 to 40, ये एक एवरेज एटॉमिक मास की रेंज तुम लोग पकड़ सकते हो। अगर कोई एलिमेंट इस रेंज में आ रहा है देन इट इज क्वाइट अबंडेंट। अगर इसके आगे जा रहा है तो उसका अबंडेंस थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, रुबिडियम एंड सीजियम ये एवरेज रेंज के बाहर चले गए, तो ऑब्वियस है, अगर ये एवरेज रेंज के बाहर चले जा रहे हैं तो वी विल कॉल देम रेयर, ठीक है। क्योंकि मोटे लोग ये बहुत रेयर मिलते हैं, तो ये तो डेफिनेटली मिलने ही नहीं वाला है। एंड फ्रांसियम ये तो सबसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत बल्कि हो गया, एंड इसे हम लोग ओबेस्ट कैटेगरी में डाल सकते हैं, कुछ ओबेस्ट लोग भी रहते हैं, तो दिस विल बिकम रेयरेस्ट। ट्रेंड समझ में आ रहा है? तो दिस इज द कॉमन रेंज, ठीक है। ओके, अब तुम लोगों को मैं खुद से टास्क, ये टास्क भी तुम लोगों को करना है, इनके मिनरल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब तुम लोगों को फाइंड आउट करने मतलब क्या, तो एनसीईआरटी में से इनके मिनरल्स ढूंढ के निकालने, दैट्स इट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम का मैं एक मिनरल बताता हूँ जो कॉमन है, ठीक है, जो बहुत कॉमन है, जो हम लोगों को नेचर में मिलता भी है डिपॉजिट्स के फॉर्म में, रॉक सॉल्ट, एंड इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaCl। तो तुम लोगों को सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के मिनरल्स तुम लोगों को नहीं मिलेंगे, नेचर में बहुत रेयरली मिलते हैं। तो लिथियम का एक फाइंड आउट करो, सोडियम का एक फाइंड आउट करो, और पोटेशियम का एक फाइंड आउट करो। ये तुम लोगों को एक टास्क दिया है मैंने, जो तुम लोगों को खुद से करना है। याद रखो, टी ब्लॉक इज अ थियोरेटिकल चैप्टर, तो मैं थियरी कितनी भी बताऊँ तुम लोगों को खुद से जब तक तुम लोग रीड नहीं करते वो अच्छे से याद रहने वाली नहीं है, ठीक है। ओके, तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ग्रुप 2 एलिमेंट्स। इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों को ही लिखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे अबंडेंस दिखाने वाला हूँ, तो एटॉमिक नंबर और नाम पहले, बेटा मांगे, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप राशि। तो अगेन सेम, 8, 8, 18, 18, 32,
एंड इसके बाद वाला भी अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा तो वी विल ऐड 1, 32। अब 8 इसका एटॉमिक नंबर 4 से स्टार्ट होता है, तो 4 प्लस 8 हो जाएगा 12, 12 प्लस 8 विल बिकम 20, 20 plus 18 will become 38, 38 plus 18 will become 56, and 56 plus 32 will become 88। ठीक है, तो बेरियम, सॉरी बेरियम बोल रहा हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, ये 6 एलिमेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग खुद से लिखने वाले हो। अभी हम लोग यहाँ पे इनका अबंडेंस देखने वाले हैं, अबंडेंस। ठीक है, अब मुझे बताओ, सेम लॉजिक तुम लोग अगर अप्लाई करोगे तो बेरियम, बेरियम क्यों बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं, बेरिलियम ये हो जाएगा लेस अबंडेंट, लेस अबंडेंट। ठीक है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विल बिकम अबंडेंट, ये हो जाएंगे अबंडेंट एलिमेंट्स, एंड मैग्नीशियम इज द सिक्स मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट है। ठीक है, तो अर्थ के अंदर अगर सबसे ज्यादा अबंडेंस किसका है पूछा तो ये 6th नंबर पे आता है, एंड कैल्शियम इट इज द 5th मोस्ट abundant element, 5th most abundant element। बाद में कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम दे विल बिकम क्वाइट रेयर, एंड रेडियम इट इज द रेयरेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो रेडियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, याद रखना, रेडियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इवन फ्रांशियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो जो रेडियो एक्टिव रहते हैं वो तो हमेशा लेस अबंडेंट या फिर रेयरेस्ट ही रहने वाले हैं। ओके, अब जरा सीरीज देखते हैं, ये मैंने तुम लोगों को पहले भी दिखाया ही होगा। फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा होता है, तो ऑक्सीजन है। ठीक है, O2 लिख देते हैं। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा होता है, सिलिकॉन। थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम। अब फोर्थ वाला कौन सा था, एल्यूमिनियम के बाद सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इज आयन, करेक्ट बोल रहा हूँ अमित, तो आयन। ठीक है, वरना भी करेक्ट आंसर है। फिफ्थ अभी हम लोगों ने देखा इट इज कैल्शियम, एंड सिक्स्थ इट इज मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये सब अर्थ क्रस्ट में है। ठीक है, दिस इज द अबंडेंस बाय मास, याद रखो, दिस इज द अबंडेंस बाय मास इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में इनका ये अबंडेंस रहता है, तो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। ओके, तो ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों को खुद से लिखना है। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही देखा। ठीक है, जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के नहीं दी, वो तुम लोगों को एज अ होमवर्क दे दिया है। ठीक है, अगेन तुम लोगों को और एक पार्ट करना है, इनके भी तुम लोगों को मिनरल्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मैग्नीशियम का मिनरल तुम लोगों को दिखेगा एप्सम सॉल्ट, एप्सम। ठीक है, एप्सम सॉल्ट ये तुम लोगों को पता भी होगा, मतलब यूजुअली इंडिया में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट इट इज़ अ बेदिंग सॉल्ट। ठीक है, तो नहाते वक्त बाथटब में यूज़ कर किया जाता है ये। एंड एप्सम सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Mg SO4.7H2, 7 आई गेस 7H2। ठीक है, एंड सिमिलरली कैल्शियम का तुम लोगों को पता भी होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो लाइमस्टोन बोलते हैं इसको। तो तुम लोगों को इनके ऐसे मिनरल्स फाइंड आउट करने हैं और कुछ नहीं। तो मिनरल्स अगेन तुम लोगों को खुद से लिखने हैं, ढूंढ के निकालने हैं। ये मैं तुम लोगों को लिखा के दे सकता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट तुम लोग खुद से रिसर्च करो थोड़ी। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, एटॉमिक स्लैश आयनिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक स्लैश आयनिक रेडियस। अब एटॉमिक और आयनिक रेडियस में हम लोग पहले देखते हैं हमेशा लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, लेफ्ट टू राइट, तो
ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, हम लोग सिर्फ 2 ग्रुप्स के भी कंपैरिजन करने वाले हैं। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में विच वन हैज मोर एटॉमिक रेडियस, कौन बड़ा है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, कौन ज्यादा बड़ा होता है? प्रणव करेक्ट आंसर है, मीत करेक्ट, तो हम करेक्ट। तो यहाँ पे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो रहते हैं वो बड़े रहते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो रहते हैं वो बड़े रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोगों को पूछा बिटवीन लिथियम एंड बेरिलियम विच वन इज बिगर, यू विल से लिथियम। ठीक है, सेकेंड हम लोग देखने वाले हैं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम याद रखो, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो अगर यहाँ पे हम लोगों को पूछा बिटवीन लिथियम बेरिलियम, अरे क्या कर रहा हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, विच वन इज द लार्जेस्ट एलिमेंट, तो करेक्ट आंसर था अथर्व, सीजियम इज द लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, एंड ये ग्रुप 1 के लिए, डेफिनेटली दिस इज फॉर ग्रुप 1। तो ग्रुप 2 के लिए भी तुम लोगों को पूछ सकते हैं, तो ग्रुप 2 के लिए भी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, तो ये भी इसी ऑर्डर में आने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखो फ्रांसियम और रेडियम, यहाँ पे हम लोगों ने 2 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा के लिखे थे, एक रेडियम लिखा था और ग्रुप 1 में हम लोगों ने फ्रांसियम लिखा था। तो इनके बारे में हम लोग यूजुअली डिस्कशन नहीं कर पाते बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव, तो उनकी प्रॉपर्टीज हम लोगों को अच्छे से पता नहीं है, वो बहुत रेयर है। एक जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए एक नोट लिख के रखना, फ्रांसियम हैज हाफ लाइफ ऑफ 21 मिनट्स। अब इसका मीनिंग क्या है? तो फ्रांशियम की रेयरिटी देखो, रेयरिटी का रीजन एक इन जनरल सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की एक हाफ लाइफ रहती है, क्या रहती है? एक हाफ लाइफ रहती है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ 21 मिनट्स में ये हाफ हो जाता है, करेक्ट, 21 मिनट्स में आधे हो जाते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल समझो कि तुम लोगों ने ऐसे ही एक एक्सकवेशन स्टार्ट किया, ठीक है, तो तुम लोगों को किसी एक जगह पे बहुत ज्यादा फ्रांशियम की क्वांटिटी मिल गई, यूजुअली नेचर में ये बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं रहने वाला है, बट अज्यूम करते हैं कि तुम लोगों का लक बहुत अच्छा था और तुम लोगों को 1 kg का फ्रांशियम मिल गया, तुम लोग बहुत खुश। बट 21 मिनट्स के बाद अगर तुम लोग देखोगे तो 1 kg का कितना हो जाएगा? तो 21 मिनट्स के बाद इट विल बिकम 500 kg, वेरी नाइस। ठीक है, तो अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव, तो ये डिसइंटीग्रेट होते जाता है। ठीक है, हाँ मैंने केजी लिख दिया गलती से, सॉरी, ग्राम्स हो जाएगा। अगेन इन नेक्स्ट 21 मिनट्स, इन नेक्स्ट 21 मिनट्स इट विल बिकम 250 grams, दिस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग, दिस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। ठीक है, तो ये क्यों होता है? बिकॉज ये डिसइंटीग्रेट होता है, तुम लोगों ने यूरेनियम का डिसइंटीग्रेशन देखा होगा। ठीक है, यूरेनियम ब्रेक डाउन होके बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन में ही कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो यूरेनियम ब्रेक डाउन होके बेरियम एंड क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होता है, तो वो गायब हो गया इन जनरल, आधा गायब हो गया। तो वैसे ही फ्रांशियम भी ब्रेक डाउन होके कुछ अलग एलिमेंट्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, वही बोल रहा हूं मैं, जैसे यूरेनियम ब्रेक डाउन होके बेरियम, क्रिप्टॉन एंड 3 न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, वैसे ही ये जो 5 इसमें से 1 kg में से 500 चला गया, 1 kg में से 500 चला गया, वो भी डिसइंटीग्रेट हो गया, वो ब्रेक डाउन होके कुछ अलग कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब चेन रिएक्शन वाला सीन तुम लोगों को 10th में ये था। अब ये हाफ लाइफ कंसेप्ट जो है वो याद रखना, ये नेक्स्ट ईयर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो ये इतना रेयर है नेचर में, ये हर एक 21 मिनट्स के बाद हाफ हाफ हो रहा है अभी भी, इवन एट दिस पॉइंट जब हम लोग बात कर रहे हैं, लेक्चर स्टार्ट होके 21 मिनट्स हो गए, तो अगर अर्थ के क्रस्ट में किधर फ्रांशियम प्रेजेंट था तो वो हाफ हो गए, समझ में आ रहा है? ये लेक्चर स्टार्ट होने के बाद से अभी तक अगर अर्थ के क्रस्ट में किसी कोने में फ्रांसियम प्रेजेंट होगा तो वो हाफ हो गया। तो ये हर 21 मिनट्स में हाफ होते जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम कम होते जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट
तो खत्म हो गया. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड पॉइंट विच इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है. अब आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड भी हम लोगों को पता है, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी ये इंक्रीज होते जाती है. लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी ये इंक्रीज होते जाती है. तो अगर तुम लोगों को किसी ने पूछा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में, देखो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है. ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, लिथियम की या बेरिलियम की. तो मुझे बताओ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, लिथियम की या बेरिलियम की. तो हम करेक्ट आंसर है. ओके, सबके आंसर्स करेक्ट है. एंड यहाँ पे अभी के लिए एक ग्रुप 3 का भी एलिमेंट ऐड कर देंगे. ग्रुप 3 मतलब ये ग्रुप 13 है. ठीक है. एंड यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे बोरॉन. ठीक है. तो लिथियम बेरिलियम बोरॉन इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, इन तीनों में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है. वेरी नाइस, सबका आंसर करेक्ट है. तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी रहती है बेरिलियम की. किसकी रहने वाली है, बेरिलियम की सबसे ज्यादा होने वाली है. एंड इसका रीजन हम लोगों को पता है, बेरिलियम हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूँ, ये रहते हैं 1s2 2s1. ये हो जाता है 1s2 2s2, ये हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p1. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोगों को पता है दिस इज फुल्ली फिल्ड. वेरी नाइस. एंड फुल्ली फिल्ड रहने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती है. हेंस इट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उसके बाद आएगा लेफ्ट टू राइट, ये इंक्रीज हो रहा है. तो उसके बाद आएगा बोरॉन एंड सबसे कम हो जाएगा लिथियम. ठीक है. तो ये ट्रेंड अभी तक बहुत बार पूछा गया है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस जरा कम है. बट इसके आगे वाला जो है वो क्वेश्चन में आ सकता है, इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में तुम लोगों को लिथियम के बारे में सोचना नहीं है. इसका एक बार आयनाइजेशन हो गया है तो नाउ वी विल थिंक अबाउट Li+. यहाँ पे वी विल थिंक अबाउट B+, एंड ओवर हियर वी विल थिंक अबाउट B+. ठीक है. अब मुझे बताओ Li+, B+ एंड B+ एंड B+, इसमें कौन सबसे ज्यादा होगा. देखो Li की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, यहाँ पे है 1s2 2s1, यहाँ पे 1s2 2s2. अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा कौन होना चाहिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन होना चाहिए. तो हम करेक्ट आंसर है, ऋषि करेक्ट है. तो लिथियम जो है ना, जैसे ही ये Li+ में चला गया, लिथियम जैसे ही Li+ में चला गया, इट विल रिजेंबल हीलियम. देखो करेक्ट है कि नहीं. इसे हम लोग बोल सकते हैं इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड हम लोगों को सबको यहाँ पे पता है कि दुनिया में इनर्ट गैस जितना स्टेबल और कोई रह ही नहीं सकता. तो मुझे बताओ अभी के सब लोगों के आंसर शायद से चेंज हो जाएंगे. विच वन हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी आनी चाहिए. तो यहाँ पे Li+ सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आएगा B+, क्योंकि ये 2s2 हो गया, मतलब ये भी अभी स्टेबल है, तो B+, एंड सबसे नीचे आएगा Be+. गेटिंग इट और नॉट, ये समझ में आया इसका ऑर्डर. इसकी ऑर्डर तो पूरी ही उल्टी सुल्टी हो गई है, देख लो. तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. ठीक है. सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि तुम लोगों को पहले उसका आयनाइजेशन करना है एंड उसके बाद आंसर के बारे में सोचना है. ये समझा क्या. ओके. अब टॉप टू बॉटम हम लोग देखने वाले हैं. टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होता है, चलो बताओ. आयनाइजेशन एंथैल्पी
डिक्रीजेस। वेरी नाइस, कम होते जाती है। तो अब ये आगे का तो एकदम इजी बच गया। फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी रहेगी? तो इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू रहेगी लिथियम की। एंड सबसे कम कौन होगा? तो सबसे कम होगा सीजियम। अब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी रहेगी? तो सेम, बेरिलियम सबसे ज्यादा एंड बेरियम सबसे कम। ठीक है, तो नोट जो हम लोगों ने पहले भी बहुत बार लिखा है, वापस एक बार लिख देंगे। एलिमेंट विथ एलिमेंट विथ लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन, सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी रहती है? एलिमेंट हैविंग लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, एलिमेंट हैविंग लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो करेक्ट, ये सीजियम था, याद रखना, दिस इज सीजियम। एंड एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी थी? हाँ, तो हम करेक्ट आंसर है, बाकी लोग गलत आंसर दे रहे हो, कुछ तो भूल रहे हो तुम लोग। ओके, प्रणव यार क्वाइट क्लोज, बट थोड़ा सा गलत है। ऋषि करेक्ट आंसर है आपका, नाइस। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी थी हीलियम की, बोला ना, सबसे स्टेबल यहाँ पे इनर्ट गैस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम को रिजेंबल कर रहा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस से स्टेबल इस दुनिया में और कोई गैस नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी रहती है हीलियम की। ये हम लोगों ने लिखा है, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे हैं, बस हम लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं, तो वापस एक बार याद दिला रहा हूँ। अब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर ऐसा भी पूछा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तभी भी तुम लोग बोलोगे सीजियम ही है। ठीक है, बट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर बोला तो कौन आएगा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वेरी नाइस, तो यहाँ पे आता है फ्लोरीन, करेक्ट। अब मोस्ट मेटालिक एलिमेंट अगर पूछा तो, मोस्ट मेटालिक एलिमेंट, मोस्ट मेटालिक एलिमेंट, ऋषि करेक्ट बोल रहे हो, तो ये भी सीजियम होगा। याद रखो, मेटल्स आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये मोस्ट मेटालिक भी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका सोम। एंड अब अगर मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट पूछा तो, मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट, तो हम लोग बोलेंगे नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, एंड इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। करेक्ट प्रणव, उत्तरा करेक्ट आंसर था। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस तो कम है, बट वी शुड नो दिस। ठीक है, इनका यूज हम लोगों को बाकी किसी जगह पे हो सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट डिस्कस, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी होने के बाद, हाँ बाय द वे, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन का एग्जांपल दिया। सेम चीज तुम लोग सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए कर सकते हो। ठीक है, तुम लोगों को आई गेस मैंने ये क्वेश्चन कराया भी होगा। अगर सोडियम, थोड़ा इधर लिखते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, इनमें अगर तुम लोगों को फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछी, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं, मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा, उसके बाद एल्यूमिनियम एंड उसके बाद सोडियम। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछी, तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में तुम लोग इमेजिन करोगे Na प्लस को, Mg प्लस को एंड Al प्लस को। तो सोडियम प्लस चार्ज में नियॉन को रिजेंबल करेगा, एंड नोबल गैसेस से ज्यादा स्टेबल कोई नहीं, तो सोडियम प्लस, उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम प्लस एंड उसके बाद आएगा मैग्नीशियम प्लस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर था जयेश, लिख दो ये, मतलब ये भी याद रखना, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो आ भी सकता है कभी अचानक से। एंड ये सेकेंड वाला एग्जांपल आई गेस हम लोगों ने प्रोडक्ट टेबल में भी कवर किया था। ठीक है, ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट इज
हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी? तो द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन आयन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन आयन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है? तो देखो, समझो मेरे पास था NaCl, लेट्स अज्यूम वी हैड NaCl इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म वाले NaCl को मैंने वाटर में ऐड कर दिया। अब वाटर में ऐड करने के बाद मुझे मिलेंगे Na प्लस प्लस Cl माइनस के आयंस। हाँ, हमारी फेमस रंगोली, करेक्ट। तो अब ये Na प्लस और Cl माइनस को वाटर बाजू से आके ऐसे सराउंड करना स्टार्ट कर लेगा। एंड वाटर जब इन्हें ऐसे सराउंड कर लेगा तो यहाँ पे हम लोग वाटर ऐसे सराउंड करने के बाद नीचे एक सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं एक्वियस फॉर्म। ठीक है, तो एक्वियस कब यूज किया जाता है वो हम लोगों को पता रहना चाहिए। तो एक्वियस कब यूज किया जाता है? व्हेन वाटर सराउंड्स आयन, तब हम लोग यूज करते हैं। एंड इसके लिए हम लोगों ने बहुत बार एक डायग्राम बनाई थी। ये डायग्राम अभी तुम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, मैं भी पूरी नहीं करने वाला हूँ। बट ये Na प्लस है एंड इसे वाटर आके सराउंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गए वाटर के मॉलिक्यूल्स। एंड ऑक्सीजन कैरीज अ डेल्टा माइनस चार्ज। तो ये डेल्टा माइनस चार्ज Na को पकड़ लेगा। एंड ऐसे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आजू बाजू में आते हैं, तुम लोगों को याद होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को हाइड्रेशन एंथैल्पी के कौन से फैक्टर्स है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, Na प्लस का चार्ज +1 से मैंने अगर +2 कर दिया तो वाटर के ऑक्सीजन को पकड़ने की टेंडेंसी उसकी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? Na प्लस का चार्ज अगर +1 से +2 हो जाए तो वाटर को पकड़ने की उसकी टेंडेंसी बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज, करेक्ट बोल रहे हो। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। ठीक है, एंड उसी बदले अगर Na प्लस एकदम छोटू सा आयन हो गया तो वाटर उसको इजिली ग्रैब कर पाएगा। ठीक है, अगर Na प्लस एक छोटा सा आयन बन गया तो वाटर उसे इजिली ग्रैब कर पाएगा। हेंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। हेंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, करेक्ट है। तो अब जितना ज्यादा चार्ज उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड जितनी छोटी साइज उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर मैं तुम लोगों को कंपैरिजन पूछूं बिटवीन लिथियम प्लस एंड बेरिलियम प्लस 2, विच वन हैज हायर आयनाइजेशन नहीं, हाइड्रेशन एंथैल्पी? तो इन दोनों में ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होगी? B+2 की, करेक्ट बोल रहे हो। एंड सो हम करेक्ट बोल रहे हो आप भी कि जितनी छोटी साइज होगी उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी। जयेश करेक्ट आंसर था। लाइकवाइज अगर Na प्लस एंड Mg+2 के बीच में पूछूं तो यू विल से Mg+2 की आयनाइजेशन हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ठीक है, अब Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस एंड Cs प्लस, इनमें सबसे ज्यादा कौन होगा? Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस एंड C प्लस, इनमें सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? करेक्ट है, Li की होगी। तो Li प्लस हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। तुम लोगों को एग्जाम में रीजन भी पूछ सकते हैं, तो इसका रीजन क्या आएगा? स्मॉल साइज ऑफ लिथियम, स्मॉल साइज ऑफ लिथियम। ठीक है, तो यही रीजन है, याद रखो आप। अगर लिथियम के ऊपर बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी है, मतलब इसकी वाटर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसकी वाटर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। हेंस LiCl exists in हाइड्रेटेड फॉर्म, एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म। हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मतलब क्या? तो LiCl का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है LiCl.2H2, LiCl.2H2। ये इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। बाकी के सारे NaCl
KCl, RBCl, ये अनहाइड्रस है। ये क्या है? अनहाइड्रस, मतलब ये इनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता, बट LiCl ये हाइड्रेटेड फॉर्म में ही रहता है, एंड हेंस LiCl इज डेलिक्वेसेंट इन नेचर। डेलिक्वेसेंट ये वर्ड तुम लोगों में से बहुत लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, ठीक है? तो डेलिक्वेसेंट का मीनिंग क्या होता है? तो इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, ठीक है? तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोगों के पास लिथियम क्लोराइड की पाउडर है, ये लिथियम क्लोराइड की पाउडर है, तो एटमॉस ये तुम लोगों ने अगर ऐसे रख दिया, ये प्रॉपर पाउडर फॉर्म है, सॉल्ट फॉर्म में, एंड एटमॉस्फेयर में तुम लोगों ने इसको ऐसे रख दिया, तो ये एटमॉस्फेयर में से वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट होगा, एंड वाटर एब्जॉर्ब करके ये धीरे धीरे इसमें डिसॉल्व होके एक सोल्यूशन बना लेगा, ठीक है? तो ये अपने आप वाटर को एब्जॉर्ब करेगा नेचर में से या फिर एटमॉस्फेयर में से। तो दिस इज हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है? ओके, तो NaCl रेनी सीजन में मॉइस्ट हो सकता है, बिकॉज तभी बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर रहता है, तो रेनी सीजन में वो होगा, बट यूजुअली नहीं होगा, ठीक है? यूजुअली वो ड्राई सीजन में नहीं भी होगा, बट रेनी सीजन में इट कैन हैपन। अब B+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2 एंड Ba+2, इनमें भी अगर सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी पूछी तो बेरिलियम की होगी, एंड सबसे कम अगर पूछा तो बेरियम का होगा, ठीक है? अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर बताना। ऑल ग्रुप 2 एलिमेंट सॉल्ट्स आर हाइड्रेटेड बट नॉट बट ऑल ग्रुप 1 एलिमेंट सॉल्ट्स, ग्रुप 1 एलिमेंट सॉल्ट्स आर नॉट हाइड्रेटेड, आर नॉट हाइड्रेटेड। एक्सप्लेन, ठीक है? ओके, तो हम पार्शियल आंसर करेक्ट है, बट यप, वी कैन से इट। तो तुम लोग इसका आंसर खुद लिख पाओगे सब जन? सबको इतना आंसर लिखने जम जाएगा क्या? यप, करेक्ट बोल रहे हो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप 2 एलिमेंट्स के ऊपर ज्यादा चार्ज रहता है, एट द सेम टाइम उनकी साइज भी छोटी होती है, एंड ये दो पॉइंट्स की वजह से इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ने की वजह से उनके सारे के सारे सॉल्ट हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है? प्रणव, उत्तरा करेक्ट आंसर था आपका। तो इसका आंसर तुम लोगों को खुद से लिखना है, अंडरस्टैंडेबल है, आई गेस तुम लोग खुद से लिख भी पाओगे, तो कर दो ये कंप्लीट, लिख दो इसे। MgCl2 अनहाइड्रस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, हीट करने के बाद हर एक एलिमेंट में से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ सकता है। ओके, तो आगे बढ़े ना। ये अगर प्रॉपर्टीज देखोगे तो दीज वेयर देयर
फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाँ, ये इनमें हम लोग रिएक्शंस नहीं देख रहे थे, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें हम लोग रिएक्शंस देखेंगे। तो चलो गो अहेड। ना एक्चुअली ग्रुप वन एलिमेंट्स आर मोर रेडिली विल मोर रेडिली कैच फायर। ठीक है, तो प्रणव हम लोग उस पॉइंट पे आएंगे, देखते हैं तो क्यों होता है, वो भी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ इन केस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग सबसे पहले कौन सी रिएक्शन देखते हैं हमेशा? फर्स्ट इज रिएक्शन विथ एयर। तुम लोगों ने ग्रुप 13 और 14 में हम एक पैटर्न देखा होगा, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन विथ एयर ही देखने वाले हैं। एंड इन केस ऑफ रिएक्शन विथ एयर, ठीक है, रिएक्शन विथ एयर में हम लोगों के पास दो पार्ट्स रहते हैं जो रिएक्ट करते हैं। एक रिएक्ट करने वाला एलिमेंट रहता है ऑक्सीजन, एंड दूसरा एलिमेंट रहता है नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो वो तीन कंपाउंड्स बना सकते हैं। एक वो बना सकता है ऑक्साइड, दूसरा वो बना सकता है पेरोक्साइड, एंड तीसरी चीज वो बनाता है सुपर ऑक्साइड। ठीक है, ये हम लोगों ने कवर किया है ना। एंड नाइट्रोजन कौन से टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं? तो दे फॉर्म नाइट्राइड्स। अब ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज रहता है O-2, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज रहता है। पेरोक्साइड में हमेशा दो ऑक्सीजन रहते हैं एंड हर एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज रहता है। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं O2-2, मतलब दो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है तो एक के ऊपर -1 रहेगा। एंड सुपर ऑक्साइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं O2-1 में, मतलब एक ऑक्सीजन के ऊपर -½ चार्ज रहता है। और एक ओजोनॉइड रहते हैं जिनमें -1/3 चार्ज रहता है, बट वो हम लोगों को पढ़ना नहीं है। एंड नाइट्राइड, नाइट्राइड में नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज रहता है। अब मैंने तुम लोगों को बताया था नाइट्राइड सारे एलिमेंट्स फॉर्म नहीं कर पाते, कौन कौन फॉर्म करते हैं वो भी मैंने लिख के दिया था। कौन कौन फॉर्म करेंगे? लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। ये इतने ही कंपाउंड्स है जो नाइट्राइड फॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये इतना ही याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल नॉट फॉर्म नाइट्राइड, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। तो तुम लोगों को ये याद रखना है। चलो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन विथ ऑक्सीजन देखने वाले हैं। तो ग्रुप वन के लिए हम लोग देख रहे हैं पहले तो, ग्रुप वन एंड ऑक्साइड फॉर्मेशन। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो ऑक्साइड फॉर्मेशन। अब ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे? ऑक्साइड फॉर्मेशन में समझ लो मेरे पास ग्रुप वन का कोई एक मेटल है, रिएक्शन देखो, ग्रुप वन का कोई एक मेटल है, इट इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन गैस। अब मेटल के ऊपर चार्ज है +1, ऑक्सीजन गैस के ऊपर चार्ज है -2, तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेटल विल कम 2 टाइम्स एंड ऑक्सीजन विल कम 1 टाइम, तो M2O बनेगा, करेक्ट बोल रहे हो सर? तो इट विल फॉर्म M2O। अब इसको बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे 4 मेटल्स हो गए तो यहाँ पे भी 4 मेटल। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अगर तुम लोगों को ये लिखने बोला तो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, सोडियम 4 बार reacting with O2 to give us 4 Na2O, सॉरी 4 नहीं 2 Na2O, एज सिंपल एज दैट। देखो समझ में आ रहा है? अब ये लिख देना, ये M2O क्या क्या हो सकते हैं? तो इट कैन बी Li2O, Na2O, K2O, Rb2O एंड CS2O। ठीक है, तो ये ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स बन सकते हैं। ओके, ये लिख दो। सेकेंड था पेरोक्साइड, सेकेंड है पेरोक्साइड।
अब पेरोक्साइड के लिए मैंने तुम लोगों को एक निमोनिक लिख के दिया था, अगर तुम लोगों को याद होगा, तो दैट वाज नेहा बिपाशा। ठीक है, तो ये पेरोक्साइड का हम लोगों का निमोनिक था। तो सोडियम, हाइड्रोजन, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम, ये पेरोक्साइड इजीली फॉर्म कर सकते हैं और इनके ऊपर ही ज्यादा करके क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रुप वन में हम लोग सोडियम के बारे में ही देखने वाले हैं। ग्रुप वन में हम लोग सोडियम के बारे में ही देखने वाले हैं। तो सोडियम प्लस O2, दे विल फॉर्म व्हाट, पेरोक्साइड। ठीक है, तो पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होने वाला है, तो पेरोक्साइड में सोडियम के ऊपर -1 चार्ज, सॉरी सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज, तो दे विल फॉर्म Na2O2, सोडियम पेरोक्साइड। एंड यहाँ पे दो सोडियम है, तो यहाँ पे भी दो सोडियम यूज करेंगे हम लोग। दिस इज सोडियम पेरोक्साइड। देखो समझ में आ रहा है क्या? अब एक छोटी सी नोट ऐड कर दो, नोट, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम कैन ऑल्सो फॉर्म पेरोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम भी पेरोक्साइड फॉर्म कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे फॉर्म नहीं करते। ठीक है, हम लोग क्यों नहीं करते, बिकॉज दे फॉर्म अ मच मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड विच इज सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। एंड सुपर ऑक्साइड्स मतलब क्या, तो इसके लिए मैंने तुम लोगों को क्या निमोनिक दिया था, करिश्मा। ठीक है, तो करिश्मा, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम अब सुपर ऑक्साइड्स फॉर्मेशन करते हैं, मतलब क्या, तो पोटेशियम will react with O2 to form KO2. Rubidium will react with O2 to form RbO2। याद रखो, यहाँ पे पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज है एंड ऑक्सीजन के ऊपर -½ चार्ज है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लोगों को अपने आप आंसर मिल जाएंगे। ओके, यहाँ तक किसी कुछ डाउट? तो आगे बढ़ते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट हम लोग जो देखने वाले हैं वो है, सीजियम भी फॉर्म करता है। मैंने जो सीजियम की रिएक्शन लिखी नहीं, बट सीजियम भी ये रिएक्शन देगा। तो नेक्स्ट, नाइट्राइड, चाहे तो लिख दो सीजियम की भी रिएक्शन, सीजियम +O2 गिविंग यू CsO2। तुम लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बन रहे हैं वो पता है ना? नाइट्राइड, अब नाइट्राइड मतलब नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन के साथ ग्रुप वन का तो एक ही एलिमेंट रिएक्ट करता है। कौन रिएक्ट करता है, तो लिथियम करता है। इसके लिए हम लोगों ने कभी निमोनिक बनाया नहीं है ना। इसके लिए भी मैं कुछ सोच लूंगा बाद में, ये वापस आने तो वाला ही ये पार्ट। तो नाइट्राइड, नाइट्राइड के साथ कौन रिएक्ट करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ लिथियम रिएक्ट करेगा। लिथियम +N2। ठीक है, लिथियम के ऊपर +1 चार्ज, नाइट्राइड में नाइट्रोजन के ऊपर रहता है -3 चार्ज। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक नाइट्रोजन और 3 लिथियम, तो हो जाएगा Li3n। N2 मतलब दो नाइट्रोजन है, 2 × 3 6 लिथियम रिक्वायर्ड है। इसका नाम आएगा लिथियम, लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, तो फॉलो हो रहा है ना? देखो टॉपिक थोड़ा सा बोल सकते हैं हम लोग कि ड्राई ड्राई है, बट ठीक है, हम लोगों को इसमें अभी रिएक्शन ही ज्यादा देखनी है, कंसेप्चुअल पार्ट थोड़ा कम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। लिख दो, ये कंप्लीट करो, ये ऑक्साइड फॉर्मेशन की रिएक्शन हो गई। ओके, तो चलो आगे बढ़े। अब मुझे बताओ, इनके ऑक्साइड्स, उसके ऊपर जरा वापस आ रहे हैं। इनके ऑक्साइड्स, एक था Li2O, Na2O, K2O
Rb2 एंड CH2। अब ऑक्साइड आया मतलब दे आर आइदर एसिडिक और दे आर आइदर बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं। तो मुझे बताओ इनके ऑक्साइड्स का नेचर क्या है, इनके ऑक्साइड्स का नेचर क्या है? तो these ऑल आर, ये सारे के सारे कौन से टाइप के ऑक्साइड्स बन जाते हैं? ये कौन से टाइप के ऑक्साइड्स हैं? तो these ऑल आर मेटालिक ऑक्साइड्स एंड प्रणव करेक्ट, प्रणव नहीं, सोम करेक्ट आंसर बोल रहे हो। these आर मेटालिक ऑक्साइड्स एंड मेटालिक ऑक्साइड्स जो रहते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो याद रखो, तुम लोगों को मेटल अगर होगा तो हमेशा बेसिक नेचर बोलना है ऑक्साइड का, नॉन मेटल अगर होगा तो एसिडिक बोलना है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का ग्रुप वन के लिए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ग्रुप टू एलिमेंट्स। ग्रुप टू एलिमेंट्स की भी रिएक्शंस देखने वाले हम लोग। ठीक है, तो ग्रुप टू एलिमेंट्स अगेन सेम पैटर्न। सबसे पहले हम लोग ऑक्साइड फॉर्मेशन देखेंगे। तो ऑक्साइड फॉर्मेशन हर एक एलिमेंट करेगा ही। बेरिलियम मेटल प्लस O2 गिविंग क्यू, यहाँ पे +2, ये -2, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद यू विल गेट MO। ठीक है, ठीक है, तो दो ऑक्सीजन रहने की वजह से यहाँ पे 2 टाइम्स एंड ये भी 2 टाइम्स। MO कैन बी BeO, MgO, CaO, SRO एंड RbO। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक नोट ऐड करो। नोट, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम do not react with oxygen easily। ये क्यों हो रहा है? बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दोनों ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करते। इसका रीजन ये हम लोगों ने ग्रुप 13 में भी देखा था। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? हम्म, रेडियम को आरबी लिखा है। ओके, आरबी नहीं, सॉरी, ये रेडियम आना भी नहीं चाहिए। दिस इज BA, दिस इज बेरियम, माय बैड। तो दिस इज बेरियम, BO। हाँ, तो मुझे बताओ यहाँ पे मैग्नीशियम और बेरिलियम do not react with oxygen easily, why? As they form protective oxide layer on its सरफेस। ठीक है, तो तुम लोगों ने बाय द वे किसी मेटल के ऑक्साइड को कभी जलाया है? मतलब ये रिएक्शन होते हुए देखिए कभी, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, ये रिएक्शन कभी होते हुए देखिए तुम लोगों ने? ओके, जब फुल बाजा, ठीक है, तो तुम लोगों ने दिवाली में अगर कभी क्रैकल्स जलाए होंगे फुल बाजा, तो तुम लोगों को पता होगा कि मेटल कैसे बर्न होता है। अब एक अच्छा क्वेश्चन आया है यहाँ पे कि मैग्नीशियम तो इजीली जलता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम इजीली जलता है, कंडीशंस अप्लाइड कि तुम लोग एक छोटी सी फिल्म यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम लोग ऐसे छोटी सी फिल्म यूज करोगे, एकदम पतली स्ट्रिप यूज करोगे, तुम लोगों ने अगर मैग्नीशियम जलाया होगा तो एक पतली स्ट्रिप जलती है। ठीक है, बट अगर तुम लोगों ने एक बहुत बड़ा मैग्नीशियम का ब्लॉक लिया, बहुत बड़ा मैग्नीशियम का अगर तुम लोगों ने ब्लॉक लिया, तो ये बड़ा मैग्नीशियम का ब्लॉक जो है वो नहीं जलेगा। वो क्यों नहीं जल पाएगा? बिकॉज
इट विल स्टार्ट रिएक्टिंग, इसकी रिएक्शन स्टार्ट तो होगी, बट रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद इसके सरफेस के ऊपर वो प्रोटेक्टिव लेयर आ गई, एंड एक बार ये लेयर बन गई तो बाद में ऑक्सीजन अंदर की तरफ नहीं जा पाएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ। तो मैग्नीशियम की रिबन, करेक्ट, तुम लोग मैग्नीशियम की रिबन्स जलाते हो, छोटे छोटे पतले पतले स्ट्राइप्स जलाते हो तुम लोग, उसे मैग्नीशियम रिबन ऐसे भी बोलते हैं। तो तुम लोग एकदम पतली स्ट्रिप अगर लोगे तो इट विल इजीली रिएक्ट, बट अगर तुम लोग ये बड़ा ब्लॉक यूज कर रहे हो तो इट विल नॉट रिएक्ट। ठीक है, ओके, तो चलो आगे बढ़े। हम्म। अब इजीली, ओके, ये वर्ड इजीली के बदले तुम लोग चाहिए तो कंप्लीटली लिख सकते हो, मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन कंप्लीटली एज दे फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन देयर सरफेस। ठीक है, ओके, तो सेकेंड पॉइंट इज पेरोक्साइड फॉर्मेशन। अगेन पेरोक्साइड के लिए नेहा बिपाशा, तो याद रखो बेरियम ये पेरोक्साइड फॉर्म करता है, एंड यहाँ पे हम लोग जो इंपॉर्टेंट पेरोक्साइड है वो देख रहे हैं। तो बेरियम कौन सा पेरोक्साइड फॉर्म करेगा? BaO2 फॉर्म करेगा। BaO2 में बेरियम के ऊपर +2 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तुम लोगों को फॉर्मूला मिल जाएगा। अब सिमिलरली स्ट्रॉन्शियम रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्शियम विल फॉर्म SrO2, स्ट्रॉन्शियम विल फॉर्म SrO2। याद रखो BaO2 एंड SrO2 ये पेरोक्साइड है, वो एग्जाम के टाइम पे हम लोगों को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उसको जनरलाइज नहीं कर पाते कि ये +2 वाला है और ऑक्सीजन फिर -1 में चला गया। ठीक है, तो ये एग्जाम के टाइम पे तुम लोगों को याद रहना चाहिए, दीज टू आर पेरोक्साइड्स। ठीक है, तो चलो आगे बढ़े। यहाँ पे भी एक नोट ऐड कर देना, कैल्शियम कैन ऑल्सो फॉर्म पेरोक्साइड्स, बट ये कुछ रेयर सिनेरियोज में बनेगा या फिर कम बनता है। ठीक है, नाउ थर्ड, सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड ग्रुप में कौन बनाता है? तो नॉट फॉर्म इन दिस ग्रुप। ठीक है, ये इस ग्रुप में कोई नहीं बना पाता, सुपर ऑक्साइड्स इस ग्रुप में कोई बना नहीं पाता। फोर्थ, नाइट्राइड, नाइट्राइड्स बन सकता है। नाइट्राइड्स किस किस के बनता है? तो एक तो बनता है बेरिलियम के, बेरिलियम +N2, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो बेरिलियम के ऊपर +2 चार्ज, इसके ऊपर -3 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सिमिलरली मैग्नीशियम के बनता है, मैग्नीशियम +N2, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर -3 चार्ज, इसके ऊपर +2 चार्ज, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये रिएक्शन खुद से बैलेंस करने की कोशिश करो, फिर मैं तुम लोगों को बैलेंस करके बताऊंगा ही। ये रिएक्शन पहले खुद से जरा बैलेंस करके देखो हो रही है क्या। करेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा Be3N2, एंड नीचे वाले में हम लोगों को मिलेगा Mg3N2। बैलेंसिंग करना भी थोड़ा सा इजी ही था, यहाँ पे N2 यहाँ पे भी N2 है, तो 3 बेरिलियम लग रहे हैं, तो यहाँ पे भी 3 बेरिलियम लगेंगे, एंड यहाँ पे भी 3 मैग्नीशियम लगेंगे। तुम लोगों को सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है नंबर्स, और कुछ नहीं करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए अभी तक, लिख दो। करेक्ट आंसर थे सबके। ओके, अगेन वी विल मूव टुवर्ड्स देयर ऑक्साइड्स। इनके ऑक्साइड्स, ठीक है, अब इनके ऑक्साइड्स कौन कौन है? BeO है, MgO है, CaO, RbO, एंड क्या कर रहा हूँ मैं, SrO एंड BaO। अब मुझे बताओ इन 5 में इनका नेचर क्या है, मतलब इन 5 ऑक्साइड्स का नेचर क्या है? इन 5 ऑक्साइड्स का नेचर क्या होना चाहिए? ओके,
तो इन 5 ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक होना चाहिए, सब जन बोल रहे हैं, पक्का सबका नेचर बेसिक रहता है? ये पहले 4 बेसिक है, सॉरी बाद वाले 4 बेसिक है, एंड पहला जो है वो एम्फोटेरिक है। ठीक है, याद रखो ये हम लोगों ने पहले भी बहुत बार देखा है, अभी एक वापस एक बार देख लो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसके लिए हम लोगों के पास एक सिंपल निमोनिक है, पे, जुबान, अली, गा, कर, सोया। याद है ये, जिसमें बेरिलियम का ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक आता है, ये हम लोगों ने पहले से लिखा है। तो तुम लोगों को ये 7 एलिमेंट्स के लिए थोड़ा कॉशियस रहना ही है। अगर इन 7 में से कोई होगा तो डेफिनेटली इसके अंदर एक्सेप्शन आ सकता है, मतलब नॉर्मल नेचर नहीं दिख के कुछ अलग नेचर दिख सकता है। ठीक है, तो ये 7 एलिमेंट्स के लिए तुम लोगों को थोड़ा कॉशियस रहना है, एंड नथिंग एल्स। तो ओके, आई गेस वी कैन टेक अ स्मॉल ब्रेक, वी विल कंटिन्यू एट 8:15। ठीक है, थोड़ा फ्रेश होके आ जाना, बहुत लोगों के रिस्पॉन्स अभी जरा डल आने लग गए, तो लिख दो ये, एंड विल मीट ऑन 8:15।
ओके, चलो कंटिन्यू करें नाउ। नाइट्राइड्स तक हो गया हम लोगों का, तो लेट्स मूव अहेड। ये फर्स्ट रिएक्शन थी, सेकेंड रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं, रिएक्शन विथ वाटर। अब ये भी रिएक्शन बहुत इजी है, इसमें सेम, पहले हम लोग ग्रुप वन की रिएक्शन देखने वाले हैं। ग्रुप वन का कोई भी मेटल हो, ठीक है, ग्रुप वन का कोई भी मेटल हो, वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इसको ओपन फॉर्म में लिखना HOH फॉर्म में। अब ये +1, ये -1, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे एंड इट विल फॉर्म MOH। ठीक है, हम लोगों को क्या मिलेगा, M-OH प्लस एक हाइड्रोजन बच गया जो सिंगल निकल गया, बट सिंगल हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम लोगों को H2 रिक्वायर्ड है। H2 रिक्वायर्ड है तो दो वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे, दो वाटर मॉलिक्यूल तो दो मेटल एंड दो MOH। इनके एग्जांपल्स लिख लो कुछ, लिथियम प्लस 2 लिथियम प्लस 2 HOH, they will give you 2 LiOH plus H2 gas। ठीक है, सिमिलरली 2 सोडियम plus 2 HOH giving you 2 NaOH plus H2 gas। Likewise 2 potassium plus 2 HOH giving you 2 KOH plus H2 gas। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोगों को अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकता है रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब याद रखो, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है एंड यूजुअली when alkali metals are added to water, alkali metals burns, alkali metals burns when added to water। अब ये जलता क्यों है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है और लेजिट मेटल जलने लग जाता है। ठीक है, तुम लोग यूट्यूब पे इसके वीडियोस देख ही सकते हो, तुम लोगों ने देखे भी होंगे शायद से, अगर नहीं देखे होंगे तो डेफिनेटली देखना, बहुत फैसिनेटिंग लगता है। आप पानी में डालते ही ये मेटल एक्सप्लोड करना स्टार्ट हो जाता है। तो अब सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैक कौन करेगा या फिर सबसे ज्यादा एक्सप्लोजन कौन करेगा, वो हम लोगों को सोचना है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये रिएक्शन क्यों हो रही है, बिकॉज मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, +1 +1 +1, एंड ये -1 चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, ये -1 चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। तो मुझे बताओ जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी फास्ट रिएक्शन होगी, उतनी स्लो रिएक्शन होगी, तो उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। एंड इन जनरल मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, हायर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, अच्छे से देखना, दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा लिखा है मैंने, हायर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, हायर इज द रिएक्टिविटी। सॉरी, तुम लोगों के मैसेजेस में देख ही नहीं रहा हूँ। ओके, हायर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रो हायर इज द रिएक्टिविटी। ठीक है, एंड अब मुझे बताओ इसके बेसिस पे, वो पूरा लिखा नहीं गया है, रिएक्टिविटी। अब मुझे बताओ इसके बेसिस पे तुम लोग क्या बोलोगे, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव। अगर तुम लोगों को पूछा बिटवीन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा, बताओ, आंसर करो। सीजियम इज मोस्ट रिएक्टिव, वेरी नाइस। तो सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहने वाला है एंड लिथियम सबसे कम रिएक्टिव रहेगा। सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों रहेगा, सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहने का रीजन है बिकॉज दिस इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड जो चीज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी उसे ही हम लोग बोलेंगे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो
प्रणव, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया, आपको समझ में आ गया? बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो पानी में ऐड करते ही दे विल रिएक्ट वेरी फास्ट। ठीक है, ओके, तो लिख दो, ये कंप्लीट करो। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं उनका बेसिक नेचर, बेसिक, बेसिसिटी ऑर्डर ऐसे लिखते हैं, बेसिसिटी ऑर्डर। अब हम लोगों को सबको पता है LiOH, NaOH, KOH, RbOH एंड फाइनली सीजियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे जो है वो बेसिक इन नेचर है। अगर ये सारे के सारे बेसिक है तो एक कोई स्ट्रांग होगा और एक कोई वीक होगा। तो एक कोई स्ट्रांग होगा, एक कोई वीक होगा, तो विच वन इज स्ट्रांग एंड विच वन इज वीक, ये हम लोगों को देखना है। तो बेसिस आर मेड अप ऑफ मेटल्स, एंड मेटल्स में हम लोग दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐसे बोलते हैं। तो एक याद रखना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर बेसिक कैरेक्टर, मोर बेसिक कैरेक्टर, करेक्ट, ठीक है। तो मुझे बताओ, जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा, ये हम लोगों ने पहले भी लिखा है। मेटल्स आर बेसिक इन नेचर एंड मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या रहती है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मुझे बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? प्रणव करेक्ट आंसर बोल रहे हो। तो नाउ विच वन इज मोस्ट बेसिक? इशिता करेक्ट आंसर है, जस्ट करेक्ट। तो सीजियम हाइड्रोक्साइड इज मोस्ट बेसिक, सीजियम हाइड्रोक्साइड इज मोस्ट बेसिक, मिथ करेक्ट था। एंड मैंने तुम लोगों को आई गेस लिख के भी दिया है, ये चार जो है दे आर स्ट्रॉन्ग बेस, SV मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, एंड ये एक अकेला जो है इट इज अ वीक बेस, ये हम लोगों ने लिखा है ना, शायद से लिखा होगा ये हम लोगों ने। तो अब सेकंड इनमें क्वेश्चन आ सकता है अबाउट देयर कोवेलेंट और एल्स आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, अभी के लिए हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर देखते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर LiOH, NaOH, KOH, RbOH एंड CSOH। विच वन इज मोस्ट कोवेलेंट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो विच वन इज मोस्ट कोवेलेंट, इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर किसका रहता है? तो कोवेलेंट नेचर के लिए हम लोग हमेशा रेफर करते हैं फजान्स रूल। भूल गए होगे तो वापस एक बार याद दिलाता हूँ। ओके, तो हम करेक्ट आंसर है, तो फजान्स रूल हम लोग रेफर करते हैं। एंड फजान्स रूल में कुछ पॉइंट्स थे, सबसे पहला था हाई चार्ज। सबसे पहले हम लोग हमेशा कंपेयर करेंगे चार्ज, प्रणव करेक्ट आंसर है। सेकेंड था स्मॉल साइज ऑफ कटायन, स्मॉल कटायन, उत्तरा करेक्ट आंसर है। थर्ड इज लार्ज अनायन, एंड फोर्थ वन वॉज PNGC, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग अगर चार्ज देखोगे तो हर एक के ऊपर +1 -1, +1 -1 इतना ही है। तो चार्ज तो दोनों के ऊपर सेम ही रहने वाला है, तो चार्ज से कंपैरिजन नहीं होगा। अगर अनायन देखोगे तो हर एक के ऊपर OH माइनस ही है, तो अनायन भी दोनों का सेम है, या फिर सबका अनायन भी सेम है, तो उससे भी कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे टाइम पे करेक्ट बोल रहे प्रणव, हम लोग देखेंगे कटायन की साइज, और सबसे छोटा कटायन कौन होने वाला है? तो सबसे छोटा कटायन ऑब्वियसली लिथियम होने वाला है। तो लिथियम की साइज सबसे छोटी, इसलिए इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा। ठीक है, अगर आयनिक कैरेक्टर पूछते तो इसका उल्टा हो जाता, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है। आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए तुम लोगों को हमेशा फजान्स रूल ही अप्लाई कर रहे हैं। आयनिक कैरेक्टर अगर निकालना है तो हम लोगों को हमेशा फजान्स रूल ही अप्लाई करना है। फजान्स रूल अप्लाई करना है मतलब क्या? तो LiOH, NaOH, KOH, RbOH एंड CSOH। अब तुम लोगों को इन जनरल इसकी उल्टी ऑर्डर लिखनी है। कोवेलेंट कैरेक्टर में LiOH सबसे ज्यादा था, तो यहाँ पे सीजियम हाइड्रोक्साइड मतलब CSOH सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? नॉर्मल ऑर्डर तो तुम लोगों को पूछ ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
बट और दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मैं तुम लोगों को लिखने के लिए टाइम दे दूंगा। एक जस्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज soluble in इथेनॉल। ठीक है, तो विच वन इज soluble in इथेनॉल? ऑप्शन ए LiOH, ऑप्शन बी, सॉरी LiOH के लिख रहा हूँ मैं, LiCl, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी KCl, ऑप्शन डी RbCl। तो ये एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए था, मैंने जरा जल्दी ले लिया। मेरे दिमाग से उड़ गया कि यहाँ पे मुझे क्लोरीन वाले कंपाउंड यूज कर रहे हैं। तो बताओ। ओके, अब सॉल्युबिलिटी के लिए प्रणव एंड ऋषि दोनों के आंसर करेक्ट है। सॉल्युबिलिटी के लिए हम लोग कौन सा रूल यूज करते हैं? सॉल्युबिलिटी के लिए मैंने क्या लिख के दिया है? ओके, इशिता जयेश करेक्ट आंसर है। सॉल्युबिलिटी के लिए हाँ, लैटिस एंथैल्पी एंड वो लोग बड़े बड़े कंसेप्ट तो हम लोगों ने पढ़े ही है, बट अगेन हम लोगों को एग्जाम में शॉर्टकट से ही जाना है, तो शॉर्टकट के लिए मैंने क्या लिख के दिया था? लाइक डिजॉल्व, लाइक आई गेस ये हम लोगों का हुआ नहीं है, आई गेस है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब जो जैसा है वो उसको वैसे ही कंपाउंड को डिजॉल्व करके लेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ इथेनॉल ये कौन सा कंपाउंड हो गया? इथेनॉल ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो खुद में कोवेलेंट कंपाउंड्स को डिसॉल्व करके लेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो अपने अंदर कोवेलेंट कंपाउंड्स को ही डिसॉल्व करके लेगा। एंड अब मुझे बताओ इन चार में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? LiCl, NaCl, KCl एंड RbCl। तो लिथियम के सॉल्ट सबसे छोटे रहते हैं, तो ऑब्वियसली लिथियम इज मोस्ट कोवेलेंट, तो ये इजिली डिसॉल्व हो पाएगा, मोस्ट कोवेलेंट। तो ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट है और ये कोवेलेंट नेचर वाला है, तो कोवेलेंट कोवेलेंट को डिसॉल्व करके ले लेगा। नहीं सोहम, इथेनॉल में OH है, बट इट इज द अल्कोहल ना। हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसा कुछ लिखा होगा आपने, CH3OH। ये जो बॉन्ड रहता है वो कोवेलेंट रहता है, याद रखो। पोलर बॉन्ड, इट इज अ पोलर बॉन्ड, ठीक है। इट इज अ पोलर बॉन्ड, उसमें मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि ये रॉन्ग है। इट इज अ पोलर बॉन्ड, ये डेल्टा माइनस ये डेल्टा प्लस रहता है, बट ये पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है। तो पोलर बॉन्ड इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो चलो आगे बढ़े। ये हम लोगों ने ग्रुप 1 के लिए देखा ना सिर्फ। ओके, अब ग्रुप 2 के लिए देखने वाले हम लोग। तो ग्रुप 2, बाय द वे ग्रुप 2 के लिए सेम रिएक्शन सेम ट्रेंड सब कुछ रहने वाला है। तो ग्रुप 2 में कैसे होगा? मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेटल के ऊपर +2 चार्ज है और OH के ऊपर -1 चार्ज है, तो डेफिनेटली मेटल और OH कंबाइन होंगे। बट कितने OH कंबाइन होंगे मेटल के साथ? 2 OH। तो हम लोगों को मिलेगा MOH ट्वाइस प्लस H2 गैस, ठीक है। तो ये H2 गैस तो निकलने ही वाली है। अब MOH क्या क्या रह सकते हैं? तो MOH कैन बी BeOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, COH ट्वाइस, डॉट 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 एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हम लोगों को सेम लॉजिक यूज कर रहे हैं। पहले तो हम लोगों को पूछेंगे रिएक्टिविटी, एंड रिएक्टिविटी में तुम लोगों को पूछेंगे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में ज्यादा कौन रिएक्टिव है? ऑब्वियसली ग्रुप 1 इज मोर रिएक्टिव बिकॉज इट इज हाईली मेटेलिक इन नेचर। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। करेक्ट बोल रहे हो सब?
तो ग्रुप 1 जो है वो ज्यादा रिएक्टिव रहने वाला है, ग्रुप 2 ये थोड़ा कम रिएक्टिव रहेगा। एंड ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड रेडियम, इनमें अगर तुम लोगों को पूछा विच वन इज मोर रिएक्टिव, तो तुम लोग बोलोगे रेडियम इज मोर रिएक्टिव एंड बेरिलियम इज लीस्ट रिएक्टिव। यहां तक फॉलो हो रहा है? देखो सेम ऊपर वाली रेडियम ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहने वाला है। अब बेसिसिटी ऑर्डर में तुम लोगों को अगर पूछा विच वन इज मोस्ट बेसिक बिटवीन BeOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, SrOH ट्वाइस एंड RaOH ट्वाइस। मैं Ra क्यों लिख रहा हूँ, बट Ba आना चाहिए था। BaOH ट्वाइस, ये यहाँ पे भी ऊपर की तरफ चेंज कर लेना। कॉन्शियम के बाद बेरियम आता है, रेडियम हम लोग स्टडी करते ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बेसिक कौन रहेगा? सेम बेरियम होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मोस्ट बेसिक। अब तुम लोगों को अगर याद होगा तो मैंने तुम लोगों को ये भी लिख के दिया था, ये इकलौता स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये बाकी के सारे हो जाते हैं वीक बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस वाला लॉजिक याद है ना तुम लोगों को? अब नेक्स्ट आता है कोवेलेंट कैरेक्टर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो BOH ट्वाइस, GOH ट्वाइस, COH ट्वाइस, SR and BOH ट्वाइस। तो ओवर हियर विच वन इज मोस्ट कोवेलेंट, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो वी विल से बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज मोस्ट कोवेलेंट। ठीक है, करेक्ट थे प्रणव? जस्ट करेक्ट था आंसर। तो लिख दो ये, ग्रुप 2 इज डिट्टो मिरर इमेज ऑफ ग्रुप 1। ठीक है, मिरर इमेज भी नहीं बोल सकते, ये जस्ट सेम टू सेम है। कंप्लीट कर दो इसे। बाय द वे, बहुत सारे लोगों ने इस वीक में होमवर्क किया नहीं है, रीजन जान सकता हूँ मैं? मेरे पास पूरी लिस्ट है, तो नाम लेने पे मजबूर मत करो, जस्ट मैसेज करो खुद से कि होमवर्क क्यों नहीं हुआ है। और होमवर्क का नाम निकाला इसलिए भाग मत जाना। ओके, तो देखो एमसीक्यू सॉल्व करो तुम लोग, अगर पी ब्लॉक के एमसीक्यूज भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो देर इज नो पॉइंट। ठीक है, पी ब्लॉक के एमसीक्यूज एक्चुअली सबसे इजीएस्ट है, उसमें ऐसे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, या पी ब्लॉक के होमवर्क की बात कर रहा हूँ मैं, कॉलेज में फुल एंड टेस्ट थी। टाइम नहीं मिलता है, दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। ओके, आज मॉर्निंग में अगर आपने सबमिट किया होगा तो आई विल हैव टू सी। कॉलेज में टेस्ट है ठीक है, बट एमसीक्यू सॉल्व करना ज्यादा टाइम नहीं लेता, बैकलॉग कंप्लीशन। ओके, जिन्होंने सबमिट किया उनके बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूँ, बट अगेन
होमवर्क कर लिया करो। जब सी ब्लॉक के एमसीक्यूज एक्चुअली इजी है, सारा थियरी ही है, तुम लोगों को इसमें कुछ सॉल्विंग ही नहीं है ज्यादा। ठीक है। यप। ठीक है। आज रात तक भी तुम लोगों ने मतलब जिस किसी का बाकी है, तो कल तुम लोगों की फुल लेंथ टेस्ट है, तो कल के टेस्ट के बाद ही दे देना चलेगा। ओके, तो चलो कंटिन्यू करते हैं ना। नेक्स्ट, थर्ड रिएक्शन। रिएक्शन विथ हैलोजन। अब सेम रिएक्शन होने वाली है, कुछ कुछ भी चेंज नहीं है इसमें भी। ठीक है। तो ग्रुप वन का कैसे होने वाला है? तो मेटल है, इट इज रिएक्टिंग विथ हैलोजन टू फॉर्म एमएक्स। ठीक है। इसके ऊपर +1 चार्ज, इसके ऊपर -1 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एम एक्स ही मिलने वाला है। सो हम करेक्ट बोल रहे हो। अब दो हेलोजन तो दो टाइम्स एम एक्स मिलेगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब एम एक्स कैन बी NaCl, NaF, एनीथिंग, एनीथिंग इट कैन बी। ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों को क्या पूछेंगे? अगेन रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, F2, Cl2, Br2 एंड I2, इन सब की रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछेंगे। तो हम लोगों को पता है सीजियम ये मोस्ट मेटालिक है, तो ये सबसे फास्ट पैक करेगा। अब मुझे बताओ इनके केस में क्या है? ये ऊपर वाली तो ऑर्डर तुम लोगों को पता चल गई है, नीचे वाले सोम करेक्ट आंसर है। नीचे वाली की ऑर्डर बताओ। सोम, सोम नहीं आंसर दिया, बाकी किसी ने अभी तक दिया नहीं आई गेस। ओके, तो नीचे वाली हैलोजेंस में विच वन इज मोस्ट एक्टिव, ये हम लोगों ने पहले भी एक बार डिस्कस किया है। प्रणव करेक्ट बोल रहे हो। हैलोजन में विच वन इज मोस्ट एक्टिव? सी, मेटल्स में तुम लोग देखोगे कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है। मेटल्स में हम लोग क्या देखेंगे? कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हैलोजेंस में हम लोग देखेंगे, या फिर नॉन मेटल में हम लोग देखेंगे कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है। तो आदित्य जयेश करेक्ट आंसर था आपका। तो यहाँ पे फ्लोरीन इज द करेक्ट आंसर। फ्लोरीन, याद रखो यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो रहेगा वो फास्ट ट्रैक करेगा। एंड फ्लोरीन तो महाभयंकर एलिमेंट है, वो बहुत फास्ट ट्रैक कर सकता है। ठीक है। तो अब इसके बाद सेम तुम लोगों को जो मैंने ऊपर भी पढ़ाया था, कोवैलेंट कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। कोवैलेंट कैरेक्टर, अब ये इसके आंसर में तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस पहले से केमिकल बॉन्डिंग में देखे भी थे। तो LiCl, NaCl, KCl, RbCl एंड CHCl। ठीक है। सिमिलरली LiF, LiCl, LiBr एंड LiI। तो तुम लोगों को यहाँ पे सिर्फ कोवेलेंट कैरेक्टर सोचना है, जो तुम लोगों को खुद से सॉल्व कर रहे हैं। ये मैं अभी वापस नहीं बताने वाला हूँ, हम लोगों ने ऊपर फजांस रूल के रूल्स सारे लिख दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली तुम लोगों को आंसर देना है। ठीक है। तो प्रणव करेक्ट आंसर है, सोम करेक्ट आंसर है। तो चलो, ये आई गेस तुम लोग खुद से हैंडल कर पाओगे, तो ये लिख देना। एंड उसके बाद जस्ट करेक्ट आंसर है। ग्रुप 2, ग्रुप 2 में भी कुछ नया नहीं होने वाला है, सेम टू सेम सारी चीजें रहने वाली है। ठीक है। तो मेटल प्लस हेलोजन, जहाँ पे हम लोगों को सिंपली मिलेगा MX2 क्यू, बिकॉज मेटल के ऊपर +2 चार्ज, हेलोजन के ऊपर -1 चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मेटल 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हेलोजन 2, तो MX2। ठीक है। जस्ट करेक्ट बोल रहे हो। अब यहाँ पे MX2 सेम सारी चीजें होने वाली है। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? ठीक है। LiCl में या BeCl2 में? तो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बीच में डिस्कशन कर रहा हूँ अभी। एंड बाद में तो अपने हमेशा वाले क्वेश्चन तो रहने ही वाले। BeCl2
MgCl2, प्रणव करेक्ट आंसर है आपके। BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 एंड BaCl2। याद रखो, फजान्स रूल के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो देख लेना। ये वाला पार्ट, इसका आंसर बहुत लोग गलत दे रहे हैं, तो एक बार वापस क्रॉस चेक करना, अपने कंसेप्ट रीड कर रिवाइज कर लो। जस्ट करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा फजान्स रूल के ऊपर मेहनत लेना, फजान्स रूल के ऊपर क्वेश्चन आते भी हैं। अगेन BeF2, BeCl2, नेक्स्ट क्या है, BeBr2 एंड BeI2, ठीक है, तो इसी करेक्ट आंसर है। प्रणव करेक्ट आंसर है। तो ये फजान्स रूल के अकॉर्डिंगली तुम लोगों को सॉल्व करना है। ये सारे एग्जांपल्स तुम लोगों को पहले से केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने सारे एग्जांपल्स कवर करा है पहले भी, एंड अभी वापस इट इज जस्ट अ रिवीजन। तो आई गेस रिवीजन के टाइम पे तुम लोगों को खुद से आंसर सोचने की आदत पड़नी चाहिए अभी तक। तो नाउ नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, याद रखो। बेरिलियम की रिएक्टिविटी कम है, क्यों? बिकॉज ये चैप्टर ज्यादा लंबा नहीं है, मैक्स टू मैक्स और 1.5 लेक्चर, या आज के लेक्चर के बाद और 1.5 लेक्चर लगेगा, एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, एकदम सिंपल है। तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बेरिलियम इजीली रिएक्ट नहीं करता, बेरिलियम को हम लोगों को कुछ अलग मेथड से रिएक्ट करना पड़ता है। तो बेरिलियम का अगर हम लोगों को फ्लोराइड बनाना है, BeF2, तो उसकी रिएक्शन कैसे होती है? तो वी यूज अमोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, टेट्राफ्लोरोबोरेट। इसका स्ट्रक्चर तुम लोगों को ड्रॉ करना है, इसका स्ट्रक्चर तुम लोगों को ड्रॉ करना है, ठीक है। भी नहीं, बाद में आराम से सोचना। इसे हम लोग हीट करते हैं, हीट करने के बाद ये डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोजिशन के बाद इट गिव्स अस BeF2 प्लस 2 टाइम्स NH4S। देखो एकदम सिंपल रिएक्शन है, यहाँ से BeF2 निकल गया, बाकी के बचे हुए 2 फ्लोरीन अमोनियम के साथ कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो टेट्राफ्लोरोबोरेट का हम लोग डिकम्पोजिशन करेंगे, नथिंग एल्स। अब सिमिलरली BeCl2, ये बनाने के लिए सेकेंड मेथड है, बेरिलियम ऑक्साइड हम लोग लेते हैं, इसमें कार्बन मिक्स करते हैं, एंड इसमें ही Cl2 मिक्स करते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन कंबाइन हो जाएंगे, एंड ये Cl2 इस बेरिलियम को कनेक्ट हो जाएगा। अगेन दिस रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट, वी गेट BeCl2 प्लस CO, ठीक है। तो लिख दो ये। एंड अब BeCl2 का स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट है, BeCl2 का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो BeCl2 का हम लोग स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। पहले हम लोग देखने वाले हैं इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो BeCl2 का स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में कैसा रहता है, ये हम लोग देखने वाले हैं, ओके। किसने तो इसका आंसर लीनियर दिया है, विच इज करेक्ट, नो डाउट, दैट इज डेफिनेटली करेक्ट। BeCl2 ऐसा कुछ रहता है। अब हम लोगों ने ऑक्टेट रूल के टाइम पे ये एज अ लिमिटेशन लिखा था कि इसके आउटर मोस्ट में, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? तो सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। एंड 4 इलेक्ट्रॉन मतलब इसको हम लोगों ने हाइपोवैलेंट कंपाउंड बोला था, ठीक है। या फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला कंपाउंड बोला था, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला कंपाउंड है। एंड इवन देन दिस कंपाउंड इज क्वाइट स्टेबल। इसका रीजन क्या है, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो सॉलिड स्टेट में इट एग्जिस्ट इन अ पॉलीमेरिक फॉर्म, इट एग्जिस्ट इन अ पॉलीमेरिक फॉर्म। इट इज अ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में स्किप कर दिया था, कर नहीं पाए थे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने ज्यादा P ब्लॉक एलिमेंट्स देखे, S ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं देखे, ठीक है। तो ये पॉलीमेरिक कंपाउंड है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, BeCl2, ये अभी भी लीनियर ही है, अभी भी इट इज लीनियर।
Cl2 एंड BeCl2। ये एक पॉलीमेरिक चेन बनाने वाला है, तो तुम लोगों को मिनिमम 3 से 4 बेरिलियम क्लोराइड तो लिखने ही पड़ेंगे, BeCl2। ओके, तो ये ऐसा कुछ। अब हम लोगों को पता है हर एक क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। हर एक क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब हमारे बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, और बेरिलियम बोलते हैं भाई मुझे मेरा ऑक्टेट कंप्लीट करके चाहिए। तो क्लोरीन क्या बोलेगा कि एक काम करते हैं, मेरे पास बहुत सारी लोन पेयर पड़ी है, एक काम कर, तू एक लोन पेयर रख, मैं एक रखता हूँ, एंड बना लेते हैं ये दोनों ऑल्टरनेट बॉन्ड, ऑल्टरनेट कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा होगा, ग्रास्प हो रहा है। सेम वे बाकी क्लोरीन भी बोलेंगे बाजू वाले बेरिलियम को कि एक इलेक्ट्रॉन तू रख, एक इलेक्ट्रॉन मैं रखूंगा। ये भी बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन तू रख, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास दे दे। तो ये ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। ये इधर, ये इधर, एरो की पोजीशंस देखो, ये इधर, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ठीक है। तो ये एक पॉलीमेरिक चेन बनते जाएगी। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुम लोगों को पूछूं बेरिलियम का यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बेरिलियम यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका शेप या फिर ज्योमेट्री क्या रहेगी, तो तुम लोग क्या बोलोगे? 4 बॉन्ड जब बनाएगा तो बेरिलियम की ज्योमेट्री क्या रहेगी? वेरी नाइस। तो दिस इज सबका आंसर करेक्ट है, दिस इज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है शेप स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो सकता है। ये डायरेक्ट टेट्राहेड्रल में पहुंच गया, तो तुम लोगों को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट what is the geometry of beryllium, what is the geometry of beryllium, and सब जन डेफिनेटली लीनियर टिक करके आएंगे, टेट्राहेड्रल किसी के दिमाग में क्लिक होगा भी नहीं, बट यू शुड नो दिस, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए याद रखना। नेक्स्ट, सॉलिड स्टेट के बाद नेक्स्ट हम लोग देखने वाले गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट एग्जिस्ट अबव 2000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये 2000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एग्जिस्ट करता है, एंड इन दिस स्टेट BCl2 एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म। अब डाइमेरिक मतलब क्या, तो सिर्फ दो ही रहने वाले हैं। तो देखो दो कैसे आएंगे, बेरिलियम Cl, Cl। इसको जरा बेंड करके लिखने का रीजन ही है, एक सिंपल है, इसका शेप ऐसे ही हो जाता है, BCl Cl। अब डाइमेरिक का मतलब क्या, तो एक क्लोरीन यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनाएगा, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे इसका शेप अगर किसी ने तुम लोगों को पूछा है शेप या फिर ज्योमेट्री, तो तुम लोग कितना क्या बोलोगे शेप? वेरी नाइस, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनार, ठीक है। इधर 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड अगर बन रहे हैं तो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनार, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर उनको अच्छे लेवल का बनाना है तो कैसे चेंज करेंगे, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? वो तुम लोगों को बोलेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ BCl2 इन gaseous state above 2000 डिग्री सेल्सियस, या फिर व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ BCl2 इन सॉलिड स्टेट, तो तुम लोगों को बोलना पड़ेगा टेट्राहेड्रल। अगर तुम लोगों को सिर्फ पूछा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ BCl2, जो पूछने के चांसेस है ही नहीं क्योंकि इसका आंसर सबको पता है, तो तुम लोग बोलोगे लीनियर। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो चलो नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, रिएक्शन विद अमोनिया। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पे चेंज होगा, करेक्ट। यहाँ पे टेट्राहेड्रल है तो वी विल से दैट दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड ट्राइगोनल प्लेनार है तो वी विल से दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। लीनियर कौन से स्टेट में होता है, तो लीनियर यूजुअली गैसियस स्टेट में ही होता है, ठीक है। एट वेरी हाई टेम्परेचर गैसियस स्टेट में ही लीनियर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। अब हाँ, तो सॉलिड से गैसियस में जाते वक्त ये लीनियर कैसे बना, तो देखो हम लोग जब कभी किसी चीज को गैसियस में लेके जाते हैं, मतलब ऑब्वियसली हम लोग इसको हीट करेंगे, एंड हीट करते वक्त हीटिंग के वजह से इसके बॉन्ड्स जो है
वो ब्रेक हो जाते हैं, इसके बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, तो ब्रेक हो जाते हैं। तो समझ लो कि ये बॉन्ड इधर और इधर, तो ये ऐसा कुछ बॉन्ड ब्रेक हो गया। इधर से ब्रेक करेंगे, इधर से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड इधर से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, नहीं सॉरी, ये दो बॉन्ड्स ब्रेक कर दो एंड ये दो बॉन्ड्स ब्रेक कर दो। हाँ, अगर इतने बॉन्ड्स अगर हम लोगों ने ब्रेक कर दिए तो बीच में दो बी बच गए एंड ये दो बी अपना शेप ऐसा बना देंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हीटिंग की वजह से बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे एंड बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद तुम लोगों को एक डाइमर मिलेगा सिर्फ। ठीक है, तो दिस इज द डाइमरिक फॉर्म। लिख दो, ये कंप्लीट करो। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन इज रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, ठीक है। अब अमोनिया के साथ कैसी रिएक्शन होती है, तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट बोलने के बदले ये कंसेप्चुअल पार्ट है। इसके ऊपर क्वेश्चंस तो नहीं आए आज तक ज्यादा, बट कंसेप्ट अच्छा है, तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखो कैसा है। तुम लोगों ने अमोनिया के अंदर कोई भी एक ग्रुप वन या फिर ग्रुप टू का मेटल ऐड किया। अमोनिया के अंदर तुम लोगों ने कोई भी एक ग्रुप वन और ग्रुप टू का मेटल ऐड किया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द चेंज इन कलर। अब मुझे बताओ अमोनिया का कलर क्या रहता है, व्हाट इज द कलर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का कलर कोई बताना चाहेगा? तो अमोनिया का कलर रहता है कलरलेस। अमोनिया का कलर क्या रहता है, तो इट इज कलरलेस इन नेचर। एंड जैसे ही हम लोग ग्रुप वन या फिर ग्रुप टू का कोई मेटल ऐड करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है। कौन सा कलर बन रहा है ये? वेरी नाइस, ब्लू। ठीक है, तो ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है कलर ब्लू कलर में। आई गेस तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये ऐसे ब्लूइश कलर में चेंज हो गया। तो ये हुआ क्यों वो हम लोगों को जानना है अभी। ठीक है, तो चलो देखते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो हम लोगों ने जब कोई मेटल ऐड किया, समझ लो ग्रुप वन का मेटल है। इनिशियली हम लोग ग्रुप वन का, ग्रुप टू के लिए भी सेम ही होने वाला है, बट ग्रुप वन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोई ग्रुप वन का मेटल है। अब मेटल है तो ऑब्वियसली ग्रुप वन के मेटल के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड ये हम लोगों ने अमोनिया के सोल्यूशन में ऐड कर दिया। ये हम लोगों ने अमोनिया के सोल्यूशन में ऐड कर लिया, ये अच्छे से देखना। अब मुझे बताओ जब कभी हम लोग मेटल किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो मेटल की टेंडेंसी क्या है, वो क्या डोनेट करेगा? तो डेफिनेटली मेटल विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। मेटल विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन एंड मेटल के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये फॉलो हो रहा है? अब देखो इस प्रोसेस का नाम तुम लोगों को मुझे बताना है। मेटल के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, इसको आके अमोनिया ने घेर लिया। इस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको आके अमोनिया ने घेर लिया। अमोनिया में किसने घेरा घेरा? तो नाइट्रोजन ने घेरा। नाइट्रोजन ने घेरने का रीजन क्या है? बिकॉज इट कैरीज अ डेल्टा माइनस चार्ज एंड इसने ऐसे अमोनिया को, सॉरी अमोनिया ने ऐसे मेटल को पकड़ लिया। मुझे बताओ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम क्या है? कोई है जो इसका आंसर दे पाए? वेरी नाइस, तो हम करेक्ट आंसर बोल रहे हो। इम्प्रेस। तो ये सेम ड्राइंग हम लोगों ने वाटर के साथ निकाली है आज के दिन में। ओके प्रणव, अच्छा ट्राई था। मतलब आपने हाइड्रेशन नहीं बोला, वो करेक्ट है। एंड अमोनिफिकेशन, ओके वी कैन से इट, ऐसा नहीं है, बट इसके लिए हम लोगों के पास एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी पहले से है। दिस इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन। दिस इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन। मीत करेक्ट बोल रहे हो, उत्तरा करेक्ट आंसर बोला था आपने। तो इसे हम लोग सॉल्वेशन बोलते हैं, याद रखो। वाटर जब सराउंड करेगा तो हाइड्रेशन, एंड वाटर को छोड़ के और कोई भी सॉल्वेंट अगर होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन। अब यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए चार
अमोनिया दिखा दिए, बट हमेशा 4 ही आएंगे ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग NH3 X टाइम्स आगे ऐसे पकड़ लेंगे। सेम मेटल के बदले अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, मेटल के बदले अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को कौन पकड़ेगा? तो नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन पकड़ेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे भी अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आएंगे, कितने आएंगे वी डोंट नो, तो वी विल से वाई मॉलिक्यूल्स। तो एक्स मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, वाई मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, तो रिएक्शन में वी विल रिक्वायर एक्स प्लस वाई मॉलिक्यूल्स, एक्स प्लस वाई मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है? अब कलर जो जनरेट होता है ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट होता है। दिस इज कॉल्ड एज सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। एंड ये जो है सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और कलर के फॉर्म में रेडिएट करता है, ठीक है। याद रखो, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड रेडिएट्स इट इन द फॉर्म ऑफ कलर। तो याद रखो, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम कलर चेंजेस टू ब्राउन, ठीक है। कुछ टाइम के बाद कलर ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, तो लिख दो। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन ऐड किया था मैंने, गलती से ऐड कर दिया होगा तुम लोगों के टेस्ट में, अभी तक हुआ नहीं है ना, बाय मिस्टेकनली हो गया होगा। ओके, तो चलो आगे बढ़े। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऊपर वाला तो ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन रेयरली आते हैं, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर क्वेश्चन आते भी हैं। बहुत बहुत टाइम के बाद, अब बहुत ही ज्यादा टाइम के बाद इनमें रिएक्शन होती है, या फिर दूसरी चीज, अगर हम लोग इसको हीट करेंगे तो इनमें रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन क्या होगी वो देख लेते हैं। तो देखो, Na एंड अमोनिया, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, चलेगा? H NH2, ठीक है। वाटर की तरह ही मैंने इसको रख दिया, ठीक है। यप, पहले ये ब्लू रहेगा, मतलब कलरलेस था, कलरलेस से ये ब्लू बना, ब्लू बनने के बाद बहुत टाइम के बाद ये ब्राउन बनेगा, एंड ब्राउन बनने के बाद देन इट विल स्टार्ट रिएक्टिंग। अब रिएक्शन कैसे होगी? तो देखो, हमेशा वाटर के कैसे HOH लिखते हैं, वैसे इसको हम लोग अभी HNH2 लिखेंगे। अब H इज डेल्टा प्लस, तो NH2 इज माइनस डेल्टा माइनस, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। Na इज +1, तो Na NH2 के साथ कंबाइन होगा एंड वी विल गेट NaNH2, वी विल गेट NaNH2 प्लस हाइड्रोजन निकल गया, तो ये 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स होगा, एंड ये 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, वी कॉल इट एज सोडा अमाइड, सोडामाइड, ठीक है। ऑर्गेनिक में तुम लोग ये रिएक्शंस के लिए यूज करोगे, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ये NaOH से भी स्ट्रॉन्ग है, याद रखो, ये NaOH से भी स्ट्रॉन्ग है, तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अब आगे बढ़ते हैं, बट इसमें एक एक्सेप्शन आता है। अब तुम लोग यहाँ पे सोडियम के बदले पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम ये भी यूज कर सकते हो, बट इसमें एक एक्सेप्शन आता है, एंड दिस एक्सेप्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। लिथियम ये रिएक्शन ऐसे नहीं देता, लिथियम में N-2, मतलब ये इतना पार्ट है, NH-2, 2 हाइड्रोजन वैसे ही रह जाते हैं और -2 वाला चार्ज अटैक करता है, ठीक है। तो लिथियम के ऊपर एक टाइम पे +1 चार्ज ही रहता है, तो ये -2 जब अटैक करेगा तो 2 लिथियम के ऊपर अटैक करता है, एंड वी गेट Li2NH, ठीक है। तो वी गेट Li2NH प्लस H2,
इसे हम लोग बोलते हैं लिथियम इमाइड, इसे हम लोग बोलेंगे लिथियम इमाइड। तो ये नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप, ये लास्ट पॉइंट था, ठीक है। तो ये जो है वो एक एक्सेप्शनल केस हो जाती है, इट इज एन एक्सेप्शनल केस, याद रखो। एंड इससे से हम लोग लिथियम की डायगोनल रिलेशनशिप में घुसते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप ये हम लोग आगे जाके कंटिन्यू करने वाले हैं, बट तुम लोगों को पता होगा लिथियम ये थोड़ा सा अलग ही बिहेव करता है अपने ग्रुप से, ठीक है। अब इसमें तुम लोगों को सिर्फ ग्रुप 2 के लिए खुद से ढूंढना है, ठीक है। मैंने ग्रुप 1 का तो इतना अच्छे से बता दिया है, तो ग्रुप 2 का सेम टू सेम होने वाला है, तो उसकी रिएक्शन तुम लोगों को खुद से फिगर आउट करनी है, नथिंग एल्स। तो आई गेस वी कैन स्टॉप नाउ, तुम लोगों को एक 9:30 का दूसरा भी लेक्चर है, तो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।